जिस तरह से अभी शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया, उसके बाद के पाठक ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसके बाद सुनील सिंह हैं, वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल यादव जी। आइए बात करते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री को जिस तरह से। इस्तीफा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, या इनका घर का मैटर है। अब गठबंधन सरकार में सारी पार्टियां मिलके गठबंधन की है, नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, ये आरजेडी और जदयू का गठबंधन है। अगर कोई गलती होता है तो इसका बैठ के समाधान करना चाहिए। कहीं अगर बाय द वे ऐसा थोड़ी है कि शिक्षा मंत्री जी सही होंगे, या ऐसा थोड़ी कि के पाठक सही होगा, कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगा। आखिर हम दोनों का मेल नहीं हो रहा है, हम दोनों का तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है, तो कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है। लेकिन सुशील मोदी है, वो बोल रहे हैं कि इनको शिक्षा पे सवाल उठाया जा रहा है शिक्षा मंत्री के, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह से बयान आ रहा है सुशील मोदी। देखिए, अब विपक्ष तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा ही, क्योंकि जब आपस में आप लड़िएगा तो इसका इस फूट का फ़ायदा तो बीजेपी ऑटोमेटिक उठाएगा। और सुशील मोदी जी की बात बार बार हर चीज़ में इस्तीफा मांगते हैं। तो एक छोटा सा हम बात बताते हैं, जब बलासोर में घटना हुआ था उस टाइम सुशील कुमार मोदी जी रेल मंत्री से इस्तीफा मांगे थे? नहीं मांगे थे। उस टाइम वो नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके पार्टी का था। लेकिन आज किस बेस पे शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे? अरे ये तो मेरा अपना प्रॉब्लम है ना। जहाँ नीतीश जी, तेजस्वी जी बैठ गए, वहाँ मैटर 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आप बोल रहे हैं अपना प्रॉब्लम है, लेकिन वही सुनील सिंह ही राजद के हैं, वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, सुनील सिंह जी अगर ये बोलें कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या पता थोड़ा शिक्षा मंत्री से उनका अनबन भी चल रहा हो। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ी बात है, कोई बड़ा मैटर है। सभी लोग बैठ के इस चीज़ का समाधान करना चाहिए कि आखिर दिक्कत किस जगह पे हो रही है, तालमेल किससे नहीं बैठ रहा है, कौन अपना हुकूमत जमाना चाह रहा है, कौन अपने इशारे पे से शिक्षा विभाग को चलाना चाह रहा है। तो इस चीज़ को बैठकर समाधान करना है। ये कोई बड़ी मैटर नहीं है जहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के पाठक एक साथ बैठे और इस चीज़ का समाधान निकाले, क्योंकि अगर आप समाधान नहीं निकालिएगा ना, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। वही जो भाई वीरेंद्र हैं, वो बोल रहे हैं कि जो के पाठक है उनको बयान वापस लेना चाहिए, और उनको खुद अपने जो महासचिव के पद पे बैठे हुए हैं उनको इस्तीफा वहाँ से नहीं, बिल्कुल भी कोई इस्तीफा क्यों दे। अगर तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है तो इसका समाधान इस्तीफा देने से थोड़ी निकल सकता है। इसका समाधान बात करने से निकलेगा, इसका समाधान रास्ता निकालने से निकलेगा। कल जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार के पास भी गए चंद्रशेखर, जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री है। जी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के मीटिंग में भी शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताइए कि उसमें बड़ा कौन होगा, शिक्षा मंत्री बड़ा होगा या अधिकारी बड़ा होगा? ऑब्वियसली मंत्री बड़ा होते हैं, ये तो सारे लोग जानते हैं कि अधिकारी से ऊंचा पोस्ट मंत्री का होता है। अब ये बताने की ज़रूरत है। अगर मानिए शिक्षा मंत्री जी आप ये बेतुका जैसा बयान देते हैं, तो फिर आपको पता नहीं कि बड़ा कौन है इसमें। अरे ये तो पूरा बिहार की जनता जानती है ना कि मंत्री अधिकारी में बड़ा मंत्री होते हैं। आप बताइएगा तब लोगों को पता चलेगा कि हम मंत्री हैं तो हम बड़े हैं। बिल्कुल भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। पार्टी हित में ये बयान शोभा नहीं देता है। अगर आपको कुछ है दिक्कत तो आप बैठकर इसका समाधान करिए। आपसे नहीं होता है तो आप अपने राजद सुप्रीमो को बताइए कि ऐसा मेरे साथ दिक्कत है, इसका समाधान किया जाए। तो आप ये बेतुका जैसा बयान देते हैं जिसका कोई जिसका कोई मकसद नहीं होता है, तो इस सब बयान देने से थोड़ा बचिए महोदय। आप लोग का एक गलती का विपक्ष इंतजार कर रहा है। अगर आप इसी तरह से गलत बयान दीजिएगा तो फिर विपक्ष इंतजार के साथ साथ आपका शिकार भी कर लेगा, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वही जो बीजेपी है वो 13 तारीख को राजभवन मार्च करने वाली है। तो बिल्कुल करेगी, क्यों ना करेगी, विपक्ष में तो बैठी हुई है ना। जो शिक्षा नीति आई है उसके खिलाफ आज मार्च निकाल रही है ना। शिक्षा नीति में बीपीएससी की जो थ्रू स्टूडेंट का जो टीचर वाला वैकेंसी है, हाँ, उस पर वो राज मार्च निकाल रही है 13 तारीख को। देखिए, अब बीजेपी अभी बहुत कुछ काम करेगी बिहार में, क्योंकि वो विपक्ष में। जैसे ही वो सत्ता पे काबिज हो जाएगी, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी उनको महागठबंधन में लाख खामियां नजर आने वाला है, लाख प्रॉब्लम, लाख समस्या उनको बीजेपी महागठबंधन में नजर आने वाला है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन सरकार में है और वो सरकार में नहीं है। जैसे ही वो सरकार में आएंगे सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि जो के पाठक हैं वो क्या बोलते हैं, आरएसएस के मानसिकता के हैं, बीजेपी की मानसिकता क्या है। अभी जो बयान चल रहा है उसके अब देखिए, अब किसी का मानसिकता का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अब बोलने का तो बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ये आरएसएस के मानसिकता के लोग हैं, चाहे बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जो सही कर रहा है उसका आप सपोर्ट करिए।
अगर इस चीज़ की इस पूरे प्रकरण को आप जांच करिए, इस पूरे मामला को आप जांच करिए, जो सही है उसका आप सपोर्ट करिए। क्या पता के पाठक ही सही हो, क्या पता शिक्षा मंत्री ही सही हो, तो जो सही है उसका सपोर्ट करिए। कौन सा विचारधारा के आप कैसे जज कर सकते हैं? आपको इतना अधिकार कौन दिया है कि आप डायरेक्ट किसी का मेंटेलिटी को जज कर लीजिएगा कि ये इसके आरएसएस के लोग हैं? आम नागरिक कुछ भी सोच सकते हैं ना, उनको तो अधिकार है सोचने का। तो आपको सोचने का अधिकार है, लेकिन किसी को जज करने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ये वीडियो के बाद कुछ लोग हमें भी बता देंगे कि बीजेपी का दलाल है। तो आपका बोलना काम है, लेकिन आपका जज करना काम नहीं। आप बोलिए, हम सुनते हैं जो इसका हकीकत, इस पूरे प्रकरण का क्या हकीकत है। अब राज्य सुप्रीमो इसकी जांच करें, माननीय नीतीश जी जांच करें, और जो सही है उन्हें सपोर्ट करें और जो गलत है उसे समझाया जाए। क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या फिर जो पाठक है उनको इस्तीफा देना चाहिए उस पद से? और उनको ये भी बोला जा रहा है कि आरएसएस से मानसिकता है। आपकी क्या इस पर राय है, आपकी क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर, शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।